नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल समस्या निवारण के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं सुबह के समय कुछ ऐसा कार्य होता है जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों के अंदर कुछ बातों के बारे में मनाही की गई है। अगर आप सुबह उठकर यह काम कर लेते हैं तो आपके जीवन के अंदर बरकत नहीं मिलती है और देखते ही देखते आपको कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से सुबह सुबह व्यक्ति के जीवन के अंदर उन कामों को करने के बारे में मनाही की गई है। अगर आप भी उन बातों को मान लेते हैं तो वास्तव में कोई भी व्यक्ति आपका बाल बांका नहीं कर पाता है और आपके जीवन के अंदर खुशियां बरकरार रहती है। लेकिन अगर आपने सुबह सुबह ये 3 काम कर लिए तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर से सारी सकारात्मकता चली जाती है, माता लक्ष्मी आपसे रूठ जाती है और देखते ही देखते आपके घर से रुपया पैसा सारा कुछ चला जाता है। इसी वजह से इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, बात करते हैं सुबह सुबह उन चीजों के बारे में। दोस्तों, माना जाता है कि घर की लक्ष्मी घर की महिला को माना जाता है और घर की महिला जैसा कार्य करती है वास्तव में वैसा फल और जैसा उसका मूड रहता है वैसा फल आपके जीवन के अंदर भी प्राप्त हो जाता है। इसी वजह से ध्यान रहे कि सुबह के समय कभी भी न तो घर की महिलाओं से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए और न ही घर की महिलाओं को किसी से लड़ाई झगड़ा करना चाहिए। और महिलाओं को और पुरुषों को आप सुबह की शुरुआत बड़े ही प्रेम और भक्ति के साथ करनी चाहिए, ना कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करके या क्रोध के साथ आप करते हैं तो समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तरक्की नहीं कर पाएगा, उसे कंगाली का सामना करना पड़ता है और देखते ही देखते वह अपने पारिवारिक स्थिति से घिर जाता है। दोस्तों, इसी तरह से बात का ध्यान रखें, सुबह के समय जब आपके दिन की शुरुआत हो तब आपको बासी मुंह किसी भी भगवान की पवित्र चीज को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अगर आपने स्नान आदि न किया हो, आपने किसी प्रकार का कुल्ला आदि न किया हो और उठते ही सुबह के समय अगर आपने भगवान की किसी भी प्रकार की धार्मिक चीज को हाथ लगाया है तो दोस्तों आपको तुरंत भगवान से माफी मांग लेनी चाहिए। आपको इस प्रकार की चीजों के हाथ नहीं लगाना चाहिए और सुबह सुबह बिना नहाए धोए किसी भी प्रकार के धार्मिक कार्य के अंदर आपको भाग नहीं लेना चाहिए, अन्यथा आपको अच्छे परिणाम की बजाय किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी वजह से सुबह के समय आपको किसी प्रकार के धार्मिक कार्य के अंदर भाग लेना है तो सबसे पहले आपको नहा धोकर ही आना होगा। इसी तरह दोस्तों ध्यान रहे कि सुबह सुबह आपको भूल कर भी कांच के अंदर आपको अपना चेहरा नहीं देखना चाहिए। दोस्तों, माना जाता है कांच का संबंध राहु से माना जाता है और जब रात को हम सोकर उठते हैं तो किसी प्रकार के नकारात्मक शक्ति हो, बुरे स्वप्न हो, इस प्रकार की चीजें आपके जीवन के अंदर होती रहती है और आप उन्हें देखते हैं और आपको अपने मस्तिष्क के अंदर आप उन चीजों को अगर उतार देते हैं और सुबह के समय आप उसकी शुरुआत अपने अच्छे नहीं बल्कि बुरे के साथ कर लेते हैं तो आपको आपके जीवन के अंदर फिर कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। इसी वजह से सुबह की शुरुआत आपको कभी भी अपना मुख देखकर नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, एक बात और है, सुबह सुबह किसी भी व्यक्ति को आपको अपने मुख से कड़वे वचन नहीं बोलने चाहिए और अगर आपके घर के अंदर बड़े बुजुर्ग हैं, आपके माता पिता दादा दादी है तो कभी भी सुबह के समय उनसे लड़ाई झगड़ा करना या उनको अपशब्द बोलना या उनके साथ किसी प्रकार का क्रोध से या बुरे बर्ताव से पेश आना, अगर आप इस प्रकार की चीजें अपने माता पिता दादा दादी या अपने से बड़े बुजुर्ग के साथ सुबह के समय कर लेते हैं तो दोस्तों उस घर के अंदर कभी भी माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करती है और देखते ही देखते उस घर के अंदर से सकारात्मकता अपने आप ही चली जाती है। धन धान्य तो दोस्तों उस घर के अंदर कभी भी नहीं आता जहां बड़े बुजुर्गों का अपमान होता है। तो इस बात का आपको जरूर ध्यान रखते हुए भी किसी कार्य को करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगर सुबह की शुरुआत आपके जैसे उठते ही आपकी शुरुआत होती हो और अगर आपके द्वार पर कोई भिखारी या कोई साधु या गौ माता आ जाती है तब आपको कभी भी सुबह सुबह पहला व्यक्ति आपके द्वार पर आया है तो उसे कभी भी आपको भगाना नहीं चाहिए, न ही उसे किसी प्रकार की आपको बात बोलनी चाहिए। आप तो या तो उन्हें कुछ बोले ही ना या फिर आप उन्हें किसी प्रकार की कोई सामग्री देकर ही अपने घर से विदा करें ताकि सुबह सुबह आपकी शुरुआत अच्छी हो, न कि आपको किसी प्रकार की नकारात्मकता का या किसी प्रकार के दुख दारुण्य का सामना करना पड़े। तो उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस प्रकार की अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस वीडियो को व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ कमेंट के अंदर